लास्ट टाइम ना पुत ਆਪਾਂ कम्युनिकेशन ਦਾ पोर्शन स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ। तो जो मॉड्यूलेशन ਦਾ कंसेप्ट है सो मॉड्यूलेशन एक प्रोसैस है जिस दे विच ना ਅਸੀਂ बेटा की करते हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ सिग्नल है या जिन्हों असी मैसेज कह दिंने आ जिसनों ट्रांसमिट करना तो इसनों असी लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहने हैं। ते जो ये सिग्नल है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है हुण हुंदा पता की है पुत्र ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ 1/4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ याद रखना। ਹੁਣ देखो अगर तुसी सिग्नल और मैसेज जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई वेवलेंथ। तो अगर तुसी विदाउट मॉड्यूलेशन मैसेज नू या सिग्नल नू ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उस ट्रांसमिटर एंटीना जिसकी हेल्प के नाल तुसी ट्रांसमिशन करनी है उदी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि साइज ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना λ/4 है। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे लई वेवलेंथ वेरी हाई होएगी तो साइज ऑफ एंटीना बहुत ज्यादा हो जाएगा जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा उन्होंने अटेन करना है ना अचीव करना। तो इस करके एक का मॉड्यूलेशन इस करके जरूरी है। और दूसरा अगर असी चाहते हैं कि जेड़ा तुहाडा ट्रांसमिटर एंटीना मैसेज नू ट्रांसमिट कर रहा तो उस मैसेज की जिहड़ी पावर है पावर रेडिएटेड तो वो बेटा है 1/λ²। ये रिजल्ट्स याद रखने। और तुसी फिर देख रहे हैं क्योंकि जेड़ा तुहाडा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है अगर आप इसनू विदाउट मॉड्यूलेशन बेटा ट्रांसमिट कर दिंने आ एक तो पहली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी कि उन्होंने इफेक्टिवली ट्रांसमिट करने लिए ट्रांसमिटर एंटीना वेरी हाई लेंथ का चाहिए वा। और अगर आप कैलकुलेशन तो देखिए तो नॉर्मली 5 किलोमीटर तो हुण 5 किलोमीटर लेंथ का एंटीना प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना इम्पॉसिबल है। और दूसरा कि जेड़ा एंटीना ने मैसेज नू रेडिएट करना उसकी पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू λ² है। ਇਹਦਾ मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे लई क्योंकि लैम्डा वेरी हाई है तो पावर रेडिएटेड भी वेरी स्मॉल होएगी तो मैसेज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। तो इन्हां प्रॉब्लम्स नू ओवरकम करन लई असीं की करदे हां बेटा जिहड़ा सिग्नल और मैसेज है सिग्नल और मैसेज नू असीं की करदे हां हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव दे ऊपर सुपर इंपोज करते हैं। तो हुण जिहड़ी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है तो वेवलेंथ वेरी स्मॉल होएगी तो वेवलेंथ स्मॉल होएगी तो ट्रांसमिटर एंटीना दी हाइट लेंथ भी छोटी हो जाएगी और पावर भी ज्यादा हो जाएगी। सो ये पर्पज है कैरियर वेव का। और कल तुहानू मैं एग्जांपल दसी सी कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना ह्यूमन बीइंग ने तो वो ट्रेन च बैठ जाता वा तो ट्रेन कैरियर वेव है और वो परसन जिहड़ा वा वो मैसेज है या सिग्नल है। और जदों असी ट्रेन चढ़ते हैं तो वो मॉड्यूलेशन प्रोसैस है। जदों असी स्टेशन ते पहुंच के है ना डेस्टिनेशन ते पहुंच के स्टेशन ते ट्रेन तो उतर जाने हैं वो डीमॉड्यूलेशन है। तो मॉड्यूलेशन के कंसैप्ट दे विच बेटा
ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, तो ये गल समझ आई है? अर्शिया गर्ग, Yes, sir. अर्शिया गुलाटी, Yes, sir. मोहनदीप। Yes, sir. तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखो इत्थे असी एक टर्म इंट्रोड्यूस करांगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बेटा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दे विच की हुंदी है, 0 तो 1 दे विच वेरी करेगी। और ये जिहड़ी मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिन्ना 1 दे करीब होएगा उन्नी बैटर मॉड्यूलेशन एज्यूम की जाएगी। हुण इस सारी डिस्कशन नूं आपां जदों डायग्राम दे नाल और एक्सप्रेशन नाल समझना वा पुत्र, तो देखो जिहड़ा तुहाडा सिग्नल है वो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो आ तुहाडे सामने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो आपां मान लैंदे आ न्यू एम। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम हो गई 2 पाई न्यू एम, और इसका एम्पलीट्यूड हो गया बेटा इसका एम्पलीट्यूड है असी मान लेने आ ना ए एम। तो ए एम है जो थोड़ा सिग्नल है या मैसेज है उसका एम्पलीट्यूड, न्यू एम इसकी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ते थानू पता ही है पुत्र कि आपां अगर गिवन प्लेस ते किसी वेव नू मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना ता ई एम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल जो है एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा एम टी, ये मैथमेटिकली असी सिग्नल नू रिप्रेजेंट करने वाली एक्सप्रेशन लिख ली। दूसरा है कैरियर वेव। हुण जिहड़ी कैरियर वेव है ना पुत्र वो थोड़ी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। तो इसनू असी जदों रिप्रेजेंट करना असी की करांगे पुत्र, तो आ बन जाएगी साडी कैरियर वेव। है ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड ज्यादा है। तो इधर सो आ है जिहड़ी थोड़ी कैरियर वेव है इसका एम्पलीट्यूड, और कैरियर वेव दी फ्रीक्वेंसी है न्यू सी। न्यू सी दी वैल्यू न्यू एम तो काफी ज्यादा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी हो गई 2 पाई न्यू सी, और इहदी एक्सप्रेशन आ गई पुत्र ए सी साइन ओमेगा सी टी नंबर 2। हुण जदों असीं ये कहने आ ना कि सिग्नल नू मैसेज नू कैरियर वेव दे उपर सुपर इंपोज करता इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ रिजल्टेंट वेव आएगी वो कितना दी आएगी, तो ਉਹਨੂੰ देखो तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो ਉਹਨੂੰ ड्रॉ ਕਰਨ ਲਈ ना ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ AC है, तो इत्थे मैं इदा आ लाइन शो करती डॉटेड लाइन, नीचे भी इदा ही करती डॉटेड लाइन। तो आ जिहड़ी वैल्यू है दिस इज AC एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। हुण तो आ शो कर देनी आपां
ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੇਵ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ। तो तुसी नोट की कर रहे हैं कि आ जी रेड कलर की मैं वेव ड्रॉ की है, ये कैरियर वेव है। तो जदों मॉड्यूलेशन नहीं सी हुई तो कैरियर वेव का एंपलीट्यूड शुरू तो लैके एंड तक एसी सी, बट जदों असी कैरियर वेव के उपर सिग्नल नू सुपर इंपोज करता ड्यूरिंग एंपलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो तुसी देख रहे हैं रेड कलर की वेव का एंपलीट्यूड पहला तो इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज कर रहा, फिर इंक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा एंड सो ऑन। मतलब सिग्नल के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जी मॉड्यूलेटेड वेव है पुत्र, तो ये मॉड्यूलेटेड वेव बेसिकली की है, ये कैरियर और ईएम सिग्नल और कैरियर वेव ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो इस रिजल्टेंट वेव ਦੀ वैल्यू ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ बेटा ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ओमेगा c प्लस ओमेगा m, तो आ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। तो ये रिजल्ट ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। तो नंबर 3 इक्वेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ कि एक्चुअली जो डायग्राम आ वाली डायग्राम ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रही है दिस डायग्राम, तो ये जी रेड कलर की कैरियर वेव है जिसका एंपलीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली, तो आप कह सकते हैं कि ये जी एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ये अंदर 3 कंपोनेंट्स है, 3 पार्ट्स है। तो एक है कैरियर वेव वाला पार्ट जिसका एंपलीट्यूड एसी है, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ कैरियर वेव तो लैसर है आ वाला पार्ट, और दूजा पार्ट है इस ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹਦੀ फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव तो ज्यादा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और जिस दी फ्रीक्वेंसी लैसर है या मोर है तो ਉਹਦਾ एंपलीट्यूड एसी नहीं है, म्यू एसी बाय 2 है। इत्थे म्यू पता की है मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स दसदा वा कि एंपलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दौरान जी सिग्नल है मैसेज है वो कितना इफेक्टिवली कैरियर वेव के उपर सुपर इंपोज होया, और म्यू की वैल्यू तुसी दो तरह नाल कैलकुलेट कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और थानू मैं दसिया होया प्रैक्टिकली जी म्यू की वैल्यू है वो लैस मतलब 0 तो 1 दे विच हो सकती है, और जिन्नी ये 1 के करीब होएगी उन्ना गुड मॉड्यूलेशन एज्यूम की जाएगी। और जी म्यू है हुण इनू असी डिफाइन किदां करते हैं, हुण देखो पुत्र, तो आपां जिहड़ी एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है हुण इहदे विच तुसीं याद की रखना कि एंपलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव सिग्नल ते कैरियर वेव नू मिला के बनती है, और इनू जदों आपां रिजल्टेंट वेव लिखते हैं तो इहदे विच तीन कंपोनेंट्स है। जिहड़ी कैरियर वेव है उहदा एंपलीट्यूड तो एसी है, पर जिहड़ी मैसेज है इंफॉर्मेशन है वो इन्हां कंपोनेंट्स दे विच है आ वाले हिस्से च। तो जिहड़े मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे विच दो कंपोनेंट्स है जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव तो मोर और लैसर है, तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे हैं, तो इन्हां दे अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और इन्हां दा एंपलीट्यूड म्यू एसी बाय 2 है। म्यू है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बेसिकली की हुंदी है एएम ओवर एसी। और आज ये डायग्राम तुसी ध्यान नाल देखो एंपलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव दी, मैं दोबारा शो कर रहा, तो इनू ड्रॉ करते वक्त आपां
इदां ड्रॉ कर दिंदे ना, आ सिग्नल आ गया। सो तो आ थोड़ी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है रेड कलर दी, जो तुसी स्क्रीन ते देख रहे हैं। तो आ जी वैल्यू है ना, दिस वन, तो आ जी वैल्यू है, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड दा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो ए मैक्सिमम। सो एदी वैल्यू हैगी है AC प्लस AM, है ना। और आ जी वैल्यू है ना, आ वाली ये है A मिनिमम, एदी वैल्यू है AC माइनस AM। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दी वैल्यू बेटा जी है, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ AM ਓਵਰ AC ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ A ਮੈਕਸਿਮਮ ਓਵਰ A ਮਿਨੀਮਮ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AM ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, तो A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम, और नीचे आना वा पुत्र, मैं इत्थे लिख गया, हाँ, A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम। तो A मैक्सिमम दी वैल्यू और A मिनिमम दी वैल्यू ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना पएगा AM ਦਾ ਕੀ मतलब है, ਜਿਹੜਾ सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, और AC ਦਾ मतलब कैरियर वेव ਦਾ एम्पलीट्यूड। तो ये स्टेप्स याद रखोगे ਤਾਂ डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आने हैं पुत्र, कोई ज्यादा मुश्किल की गल नहीं। और ये समझ आ भी रही है पुत्र गल? Yes, sir. देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा तीन कंपोनेंट्स ਕਿਹੜੇ ਆ? एक ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव वाली है, और दूसरा वो कंपोनेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव तो घट है, और तीसरा जिहदी फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव तो ज्यादा है। हुण आ जिहड़े तीन कंपोनेंट्स है, तां इहनूं असीं कह दिंदे आ लोअर साइड बैंड LSB, और इहनूं पुੱਤ ਆਪਾਂ कह दिंदे आ अपर साइड बैंड। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दे विच जिहड़ा मैसेज है वो आइदर लोअर साइड बैंड दे कोल है या अपर साइड बैंड दे कोल। और एक गल दा ख्याल रखो कि जिहड़ा लोअर साइड बैंड है या अपर साइड बैंड है, इसका एम्पलीट्यूड की है म्यू AC बाय 2। हुण जिहड़ा AC है पुत्र, ये तो तुहानू पता ही है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, म्यू इत्थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ट्रांसमीटर एंटीना ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ मतलब ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ कैरियर वेव वाला और एक मैसेज वाला। मैसेज वाला ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ कैरियर वेव ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, मोर ਦੈਨ भी हो सकती है। लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड ये मैसेज नु कंटेन करने वाले कंपोनेंट्स है। तो जिहड़ी कैरियर वेव है ਇਹਦੀ अपनी पावर की हुंदी है पुत्र, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है V²/R। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ कैरियर वेव ਦੀ, ਤਾਂ कैरियर वेव बेसिकली AC फॉर्म ਚ है। तो AC फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ एम्पलीट्यूड AC। तो
ये है पीक वैल्यू बेसिकली। तो पीक वैल्यू तो ਅਸੀਂ RMS वैल्यू निकालने हैं, क्योंकि जो ਅਸੀਂ पावर का फार्मूला लिखते हैं ना पावर, ਤਾਂ ਆਪਾਂ v ਸਕੁਅਰ ਓਵਰ r ਲਿਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ v ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ RMS ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਜਿਹੜੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, RMS ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰ √2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, तो ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, तो AC ओवर √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ओवर रेजिस्टेंस, तो AC स्क्वायर बाय 2R। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ, तो ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ μ AC बाय 2। तो अगर ए एम्पलीट्यूड है तो RMS वैल्यू कितनी होगी, म्यू AC ओवर 2√2। इस करके फिर पावर कितनी होएगी, RMS वैल्यू दा स्क्वायर ओवर R, तो म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर ते ਇਹਦਾ 2 into √2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਅਪਰ ਔਰ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ PCO प्लस USB प्लस LSB है ना। तो आ फॉर्म आ डबल हो जाना क्योंकि आ दोनों सम है ना, तो म्यू स्क्वायर AC स्क्वायर बाय 4R। हुन AC स्क्वायर बाय 2R कॉमन आ गया, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर ओवर 2। तो ये थोड़ा आ गया कि जी टोटल पावर ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो ये बराबर है AC स्क्वायर ओवर 2R इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। म्यू इथे मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ USB ਜਾਂ LSB ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ। तो इस करके अगर सानू कोई पूछे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव दे विच ਜਿਹੜੀ मैसेज है वो कितनी इफेक्टिव पावर नाल ट्रांसमिट होया, वो USB या LSB ही कैलकुलेट करनी है, तुसी ये ध्यान च रख लेना। समझ आई गल थोड़ी बहुत? यस सर। तो मतलब ये सारे रिजल्ट्स याद रखने पैने थानू, ओ करन लई अपना कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है ना। और क्योंकि कंपटीशन च क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे है, तो काम इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अच्छा, दूसरी मॉड्यूलेशन होंगी है बेटा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੇਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। तो हुन जेडी FM वेव है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, तो इस केस च की होएगा पुत्र, तो इनू समझण दे लई आपां डायग्राम बना रहे हैं मोटे तौर पे, कोई ज्यादा डिटेल च जाण दी नहीं लोड़ तुहानू। तो जिद्दां तुसीं देखिया सीगा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन दे विच की होया सी कि कैरियर वेव दा एम्पलीट्यूड सिग्नल दे अकॉर्डिंगली घट वध रहा सी, फ्रीक्वेंसी सेम रहिंदी है। बट फ्रीक्वेंसी FM वेव दे विच की होएगा कि जिद्दां सिग्नल दी स्ट्रेंथ वधेगी तां इहदी फ्रीक्वेंसी भी जिहड़ी कैरियर वेव है इहदी फ्रीक्वेंसी वध जाएगी, है ना, वध जाएगी। और जो नेगेटिव पोर्शन आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी।
मतलब कैरियर वेव दी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो सिग्नल दी वैल्यू दे अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो उस वेव ਨੂੰ ਅਸੀਂ FM वेव ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो FM वेव ਦੇ ਵਿੱਚ कैरियर वेव ਦਾ एम्पलीट्यूड सेम ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, बट फ्रीक्वेंसी सिग्नल ਦੇ अकॉर्डिंगली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सिग्नल ਦੇ अकॉर्डिंगली वेरी करदी। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ਦੇ ਵਿੱਚ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ਦੀ वैल्यू ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ कैरियर वेव ਦੀ फ्रीक्वेंसी ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव ਨੂੰ कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मींस अगर कैरियर वेव दी मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सीगी न्यू सी ते जिहड़ी एफएम वेव बनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू एम मैक्सिमम, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस है न्यू मैक्सिमम माइनस न्यू सी, तो ये मैक्सिमम डेविएशन हो गई फ्रीक्वेंसी चेंज आ गई। तो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ਨਾਲ डिवाइड करते हैं। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब है सिग्नल दी फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन मैक्सिमम चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम वेव, सॉरी अभी नहीं लिखना पुत्र, न्यू है ते नीचे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, तो उन्होंने असी कह देंगे। तो ये रिजल्ट है जिहड़ा तुसी याद रखना, ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। तो कहने का मतलब ये बेटा